और मंत्रिमंडल। रजिस्टर लेके बैठिएगा और इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट। कैबिनेट, ठीक। जब हम इसको शुरू किए, आप कहोगे ठीक है सर, अब हमें बताओ ये है क्या मामला। इसका मतलब ये समझना आप कि ये जो बड़ा सर्कल है और एक इसके अंदर छोटा सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है ये तो है मंत्री परिषद का, ये किसका है, ये तो मंत्री परिषद है, और जो छोटा सर्कल है ये है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, मंत्री परिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल होता है। ये समझिए आप सभी, जो मंत्री परिषद है, अगर ये बड़ा घेरा समझूं मैं इसको, इसमें क्या क्या होते हैं, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री समझते चलना, कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन होते हैं, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री दो टाइप के होते हैं, राज्य मंत्री दो टाइप के होते हैं। एक का नाम क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, और दूसरा क्या होता है, राज्य मंत्री, सिंपल राज्य मंत्री। एंड तीसरे टाइप के होते हैं उपमंत्री, उपमंत्री। को डाउट? ध्यान देना, ये सब बात समझते चलना। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद ये समझिएगा। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब आपको सर कैबिनेट मंत्री कौन होता बताना सर, लिख देता हूं भैया, क्या जा रहा मेरा। कैबिनेट मंत्री का मतलब है, कैबिनेट मंत्री का मतलब है, यहां पर इससे लिखूंगा, अपने अपने मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं ये, अपने अपने मंत्रालयों के, मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, अपने अपने मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। और महत्वपूर्ण मंत्रालय, ध्यान देना, महत्वपूर्ण मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके पास होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं, कैबिनेट मंत्रालयों मंत्रियों के पास होते हैं। अब यहां राज्य मंत्री, यहां राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के पास, जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, इनके पास भी अपने अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, बट इनका मंत्रालय इतना अहम नहीं होता जितना कैबिनेट मंत्रियों का मंत्रालय होता है। यह मेरी बात आप तक समझ गए होंगे, यह मेरी बात समझ गए होंगे आप। स्वतंत्र प्रभार, जो स्वतंत्र प्रभार होता है वह होता तो स्वतंत्र ही है मंत्री, बट उसका कार्य जो मंत्रालय है इतना प्रमुख नहीं होता, उसका मंत्रालय थोड़ा कम होता है, थोड़ा छोटा होता है। अब आप कहोगे कि बात हमें पल्ले पड़ गई। अब सर ये राज्य मंत्री क्या हैं, अब ये राज्य मंत्री क्या हैं, सर राज्य मंत्री के बारे में बताओ। अब आप कहोगे सर ये जो राज्य मंत्री है ना, ये वाले, ये राज्य मंत्री कौन होते हैं, ये भी समझ लो। सर जो राज्य मंत्री होते हैं ये क्या होते हैं, किसी मंत्रालय के अधीन, किसी मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, के अधीन कार्य करते हैं। भैया समझ में आ रहा है? आपने कहा कि सर मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, एक को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे को बोलते हैं राज्य मंत्री, तीसरे को बोलते हैं उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री में क्या होता है कि वह मंत्री बड़े स्तर के होते हैं, अपने अपने मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, अपने अपने मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं और अपना कार्य अपने डिसीजन से करते हैं। प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री बनवाता है जो अपने आप में सक्षम हो, जो अपने आप में सक्षम हो और जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें।
राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक राज्य मंत्री ओनली। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव है उनके पास छोटे मंत्रालय होते हैं अपेक्षाकृत कैबिनेट मंत्री के अपेक्षा छोटे मंत्री होते हैं, लेकिन वो भी स्वतंत्र होते हैं, वो भी स्वतंत्र होते हैं। कैबिनेट मंत्रालय जो होते हैं उनके अधीन, कैबिनेट मंत्रालयों के अधीन कुछ मंत्री और होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के अधीन मतलब असिस्टेंट कुछ मंत्री होते हैं जिनको राज्य मंत्री कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आप कहोगे सर ये उपमंत्री क्या है सर उपमंत्री क्या है सर, ये भी बता दो। ऐसे समझो मम्मी घर में खाना बना रही है, और मम्मी आपसे कह रही है कि बेटा कि हाँ तू एक काम कर ले, कि क्या, तू भिंडी छील ले या भिंडी को काट ले, करेला काट ले। मतलब ठीक है मैं काट लेती हूं करेला। अब आप जानते हो, लेकिन जब आपने करेला काट डाला तो मम्मी कहती बस ठीक है अब तू जा इसको धो के लेके आ। ठीक है मम्मी लो धो के लेके आ गई, ला मुझे दे। अब मैं हूं कौन? मैं ही। अब मैं इसको छोंकूंगी खुद मेरे अनुसार, तू सीख केवल, क्योंकि तू अभी खाना बनाना नहीं जानती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये उपमंत्री होते हैं यह वे लोग होते हैं जो कि सांसद हैं, 2 बार से 1 बार से सांसद हैं, लेकिन अभी क्या है, उस लेवल के नहीं है कि उन्हें सब कुछ कराया जा सके, सब कुछ सिखाया जा सके। वो ऐसे लोग हैं जिनको सिखाया जाता है, चल कोई बात नहीं, आ जा, एक दिन आ जाना और मेरी हेल्प कर देना। ब्रेड पकोड़े बनाने हैं, तुझे बताऊंगी ब्रेड में किस तरीके से बेसन मिलाया जाता है, ठीक है, लेकिन पकोड़े बनाऊंगी मैं ही। तो इसी तरीके से उपमंत्री क्या होते हैं? सहायक होते हैं सबके, इन सबके सहायक होते हैं उपमंत्री। मेरी बात आप तक समझ में आई या नहीं आई? आप लोगों को एक बात और याद रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। सारे मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। सारे मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। किसकी सलाह पर? इन सारे मंत्रियों को इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ही चुनता है कि इस विभाग का इसको दे दो, इस विभाग का इसको दे दो, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। एक बात और सुन लो, और दांवपेच की बात है कि सर ये बात हमें समझ में आ गई। सुनो, अब कहानी फिर शुरू करता हूं। कहानी में हम यहां तक पहुंच गए। जब हम कहानी में यहां तक पहुंच गए तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी आगे कुछ ऐसे बढ़ी कि सर एक बात बताओ, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारे मंत्रियों को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। मैंने कहा क्या सर एक बात बताओ, क्या प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है? मैंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर सकता है, परंतु उनसे कह सकता त्याग पत्र दे दो। और जब वो ऐसा मने करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेगा फला व्यक्ति को बर्खास्त कर दो। प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं कर सकता है, तो बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का ही है। क्लियर हुई बात? एक बात और सुनो। सारे मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल, मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होती है लोकसभा के प्रति। याद रखना, वापस बोल देता हूं, बाद में गड़बड़ मत कर देना, ये बार बार सवाल आता है। मंत्री परिषद का मतलब सारे मंत्री जिम्मेदारी लेते हैं लोकसभा के प्रति। सारे मंत्री जिम्मेदारी लेते हैं लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा ही तो है जिसके कारण उनमें सांस है। लोकसभा भंग हो गई तो सारे मंत्री पर खत्म हो जाएंगे अपने आप में। तो इसका मतलब क्या सवाल सुना होगा आपने? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, जिम्मेदारी लेती है। बात क्लियर हो गई? एक बात और सुनिए। ऐसे समझिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, या तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, इतना होते ही सारी मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, मंत्री परिषद भंग हो जाती है। इसका मतलब प्रधानमंत्री का होना बहुत लाजमी ही है। दूसरा मैटर समझिएगा, अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए लोकसभा में, अगर मंत्री परिषद के खिलाफ विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है जितने वहां पर सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मंत्री परिषद में कोई मंत्री अपना इस्तीफा दे दे, इंडिविजुअल मंत्री इस्तीफा दे दे, तो मंत्री परिषद बर्खास्त नहीं होती है।
क्लियर हुआ? अगर पूरी मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस अविश्वास प्रस्ताव के कारण वह मंत्री बर्खास्त हुआ तो वह मंत्री ही बर्खास्त होगा। क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने डिस्कशन की हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कौन मंत्रिपरिषद आपसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कौन ज्यादा शक्तिशाली होता है? मैं मंत्रिपरिषद को यहां कह रहा हूं ए और मंत्रिमंडल को कह रहा हूं बी, तो मुझे बता के लिख दो कि कौन कह रहा है ए ज्यादा पावरफुल है और जो मंत्रिमंडल को पावरफुल कह रहा है वो लिख दो बी। जल्दी, मैं कह रहा हूं इन दोनों में शक्तिशाली कौन है? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में कौन शक्तिशाली है? प्लीज मुझे जवाब दीजिए योद्धाओं, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? मंत्रिपरिषद में बोलने वाले लोग ए लिखें, मंत्रिमंडल बोलने वाले लोग बी लिखें। अब मैं जवाब देता हूं। आप लोगों को याद रखना है सर, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में बी 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 बी, जिन जिन लोगों ने बी लगाया है वो योद्धा हैं और जिन्होंने ए लगाया है वह महायोद्धा हैं, क्योंकि उन्होंने दिमाग तो लगाया है। इसका मतलब इसका जवाब क्या आया कि सर आपने क्या कह डाला? मैंने कहा ये बी जवाब आएगा। समझने वाले समझ जाओ, जो ना समझे वो ना समझ है। आपने कहा कि सर ऐसा कैसे, मंत्रिपरिषद में तो सब कुछ आ गया। सर मंत्रिपरिषद में तो सब कुछ आ गया, लेकिन मंत्रिमंडल तो सर छोटा सा है। सर बड़ा ये है, छोटा ये है, लेकिन सवाल का जवाब आपने बी क्यों लगाया? सर इस बात को जस्टिफाई कर दो। तो सुनो योद्धाओं, ऐसे समझो कि घर में मम्मी है, पापा है, 3-4 बच्चे हैं, दादी हैं, दादा हैं, नाना है, नानी है, अम्मा है, अम्मी है। क्लियर है? सब हैं। 2-4 और हैं छोटे मोटे, वो भी बैठे हैं। एक चिंकू है, पिंकू है, जो टॉफी के लिए लड़ते रहते हैं। कुछ कहते हैं खिलौने लेके आओ। समझ में आया? जब निर्णय लेने की बात आती है तो पापा कुछ ही लोगों को बैठाते हैं साथ में, पापा कुछ ही लोगों के साथ निर्णय लेते हैं। पापा मम्मी बाबा इन सब लोगों ने निर्णय ले लिया और जो निर्णय ले लिया वो अटल हो गया। और जो हम चिंकू पिंकू टिंकू सिंकू हैं वो तो उस निर्णय के अनुसार ही चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों में शक्तिशाली कौन है? मंत्रिमंडल। अब मैं बात करता हूं, मंत्री परिषद के 2 उत्तरदायी होते हैं। ध्यान देना, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मंत्री परिषद के 2 उत्तरदायित्व होते हैं, ड्यूटी होते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब ड्यूटी होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद के 2 उत्तरदायित्व होते हैं, ड्यूटी होती है, कर्तव्य होते हैं। ठीक है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 2 होती हैं। पहला होता सामूहिक उत्तरदायित्व। चलो अब पढ़िए सामूहिक उत्तरदायित्व। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।
सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डाउट तो नहीं है इन दोनों वर्ड में? मंत्री परिषद के दो कर्तव्य होते हैं, ये समझ लो, कहीं नहीं मिलती हैं चीजें, बहुत फंस जाते हो फिर आप। इनका मीनिंग समझ लो। एक तो मंत्रिमंडल, एक तो मंत्री की खुद का पर्सनल उत्तरदायित्व है, एक कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो, क्योंकि वह मंत्री परिषद का सदस्य है। प्रधानमंत्री ने उस पर विश्वास करके उसको मंत्रालय सौंपा है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है पूरी की पूरी मंत्री परिषद, कंप्लीट पूरी की पूरी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी, लोकसभा के प्रति। रेस्पॉन्सिबल होगी, क्लियर है? आर से कहा रेस्पॉन्सिबल, ओके। क्योंकि मंत्री परिषद तब तक बनी रहेगी जब तक लोकसभा में उसका विश्वास मत प्राप्त है। मतलब यदि लोकसभा में उसका विश्वास मत प्राप्त नहीं है तो मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। मतलब उसका जीना या मरना लोकसभा के विश्वास मत पर आधारित है, उसका जीना या मरना लोकसभा के विश्वास मत पर आधारित है। लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती हैं, लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती हैं। पूरी की पूरी मंत्रिमंडल किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती हैं? जल्दी जल्दी बताएं। अब ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं, पूरी की पूरी मंत्री परिषद, कंप्लीटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, उसके प्रति होती है। लेकिन कोई भी मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति होता है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये बहुत अहम लाइन लिख रहा हूं, ये यहां फंसा देता आपको। इंडिविजुअल कोई मिनिस्टर है, उसे त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को दे देगा या राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकता है। अगर इंडिविजुअल मंत्री है तो वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल हो गया? राष्ट्रपति के। अगर मंत्री परिषद है टोटल तो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में अगर उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो वो पूरा का पूरा बर्खास्त हो जाता है। यही कारण है पूरा मंत्री परिषद किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा की। इंडिविजुअल मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया। जल्दी क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलें। एक बात और लिखा देता हूं, नोट। कोई भी मंत्री जो चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से हो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। प्रति उत्तरदायी होगा। क्लियर बात यहां तक? कोई भी मंत्री, देखो मंत्री बनने के लिए क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, चाहे मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में का मेंबर होना चाहिए। अगर मेंबर भी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, बट वह 6 महीने के अंदर मेंबर बन जाना चाहिए। लेकिन जब बात यह आएगी कि सारे मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। क्लियर है? ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, एक सवाल और मैं बता देता हूं। एक वर्ड आता है किचन कैबिनेट। क्या नाम आता है? किचन कैबिनेट। पहली बात तो याद रखना,
मैंने वहां पर शायद इससे पहले कैबिनेट में नहीं बताया, कैबिनेट में कौन कौन होते हैं यहां पर, कैबिनेट में कैबिनेट में कौन कौन लोग होते हैं, 2 होते हैं, पीएम मतलब मंत्रिमंडल में, और कैबिनेट मंत्री। इन दोनों को मिला दे तो कैबिनेट बन जाती है, मंत्रिमंडल बन जाता है। क्या बन जाता है, मंत्रिमंडल। क्लियर हुआ? मंत्री परिषद तो बता दिया था और मंत्रिमंडल भी समझ में आया। मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, पीएम और कैबिनेट मंत्री, पीएम और कैबिनेट मंत्री। यहीं पर एक बात और सुन लो जो मुझे बताना है। एक वर्ड आता है, मैंने कई बार परीक्षा में देख लेता, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट आपको सर किचन कैबिनेट क्या होता है, बोलो जल्दी। किचन कैबिनेट क्या होता है, बस ये समझना है आपको। एक तो कैबिनेट हो गया, कैबिनेट में कौन कौन हो गया, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। क्लियर हो गया? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर क्या बनते हैं, कैबिनेट। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछता किचन कैबिनेट क्या है, तो किचन कैबिनेट क्या बोलोगे? किचन कैबिनेट का मतलब आप जैसे आपके नाम से पता है, किचन आपकी रसोई, आपकी जो रसोई होती है, रसोई का मतलब यह हुआ जैसे आप घर पे हो, किचन में खाना बना रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल और केवल आपकी बैठक, जहां पर आपका लोग आते हैं जाते हैं, गेस्ट रूम, वहां तक आए और चले गए, केवल उनका इतना ही अधिकार है। कुछ इतना है अंदर तक आ गए, झांक लिया अंदर क्या चल रहा है। और कुछ इतने खास होते हैं बिना दरवाजा नॉक किए ही किचन तक पहुंच जाते हैं, किचन तक पहुंच जाते हैं कि मम्मी क्या बना रही हो, ताई जी क्या बना रही हो, चाची जी क्या बना रही हो। पहुंच गए, अच्छा क्या तरबूजा बनाया है, खरबूजा बनाया है, समझ रहे हो। अब ये सब बनाने का मतलब खाना है उनको। अब तरबूजा खरबूजा कच्चा है वो। अब वो वहां तक जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या हुआ, मम्मी ने कहा कि बेटा तरबूजा खरबूजा क्या बनता है, तुझे शर्म नहीं आती मेरे से मजाक करते हुए। अब जब ऐसी बातें होंगी, इसका मतलब वो इतने क्लोज हैं, समझ रहे हो ना, कि घर में मामा, जैसे आप मामा जो होते हैं अपनी कहीं पे जाते हैं तो वो चिढ़ाते हैं अपनी भांजी को कि बेटा क्या चल रहा है। इस लेवल पर समझो कि उन्हें इतना अधिकार है, वो किचन तक पहुंच गए। तो मतलब समझिए, प्रधानमंत्री कुछ ही चुनिंदा लोगों को यह अधिकार देता है। प्रधानमंत्री कुछ ही चुनिंदा लोगों को यह अधिकार देता है। जैसे सुनो योद्धाओं, सुनो, जब नोटबंदी हुई, प्रधानमंत्री ने केवल 2 लोगों को बताया, केवल 2 लोगों को। एक कौन, अरुण जेटली साहब, एक कौन, राजनाथ सिंह, और स्वयं खुद। केवल तीनों ने कहा कि भाई ये काम कर दें आज, कि कर दो देखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी आए, कहा कि आज रात 8:08 पर यह स्पीच आया, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना होते ही खलबली मच गई। अगर यह बात पूरी कैबिनेट को पता होती तो इन नेताओं के पास इतना पैसा होता है, वो इधर से उधर उसी दिन कर देते। किसी को नहीं बताया उन्होंने, रात को आए और खेल खत्म कर दिया। तो किचन कैबिनेट का मतलब बहुत खास। अच्छा, वो खास में जरूरी नहीं कि मंत्री हो, खास में कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, खास में कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, खास में कोई डिफेंस से रिलेटेड चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ भी हो सकता है, अजीत डोभाल भी हो सकता है। उरी अटैक करना है, कर डालो,
जब ऐसे डिसीजन लिए जाए उस केस में वो खास लोग मंत्री नहीं कोई और भी हो सकते हैं। तो बेटा क्लियर हो गया, इसका नाम किचन कैबिनेट होता है। क्या नाम होता है? किचन कैबिनेट इसका नाम होता है। यहां तक मुझे बताओ कोई डाउट, जल्दी बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो किचन कैबिनेट आप समझ गए होंगे, यहां मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। किचन कैबिनेट का मीनिंग क्या है? चलिए, यह बात अगर पूरी आपके पल्ले पड़ गई हो तो मुझे 5 से 7 मिनट का समय और चाहिए। प्रधानमंत्री का भी मैं एक खेल यहां पर पूरा कर देता हूं। प्रधानमंत्री बचेगा, मंत्रिपरिषद फिनिश हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री पर बात कर रहे हैं, सभी प्रधानमंत्री पर। पीएम साहब, पीएम, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। पहली बात, सरकार का प्रमुख होता है, और सब बात पहले लिखवा चुका हूं। वास्तविक प्रमुख होता है, ये सब कुछ पहले है। सरकार का प्रमुख होता है, और राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख कौन है? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख होता है। दूसरा पॉइंट, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। कार्यकाल नहीं है। क्लियर है? वास्तविक तौर पर शक्तियों का प्रयोग पीएम करता है। राष्ट्रपति तो केवल नाम का है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? पीएम। वास्तविक तौर पर शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग पीएम करता है। अच्छा, नेक्स्ट, पीएम प्रधानमंत्री। पीएम, पीएम जब तक पद पर बना रहता है, बना रहता है, जब तक पीएम तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। जब तक उसका लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कहां पर? मौनी हमारी भी है। कहां पर करता है? याद रखना है, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करता है। कहां पर बहुमत दल? लोकसभा में। लोकसभा में। क्लियर हो गया? कोई डाउट? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। प्रधानमंत्री भी खत्म हो गया, प्रधानमंत्री भी फिनिश हो गया। तो हमने ये सारी बातें कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट क्लास है हिंदी की आज, बिल्कुल हिंदी की बात फिर से शुरू हो गई है। जितने आप स्टूडेंट हैं आप हिंदी की क्लास ले सकते हैं। आज से वापस शुरुआत है हिंदी की क्लास का सीक्वेंस के साथ। जिन्होंने नहीं ली है वो ले सकते हैं।
जिन्होंने नहीं ली है आप ले सकते हैं। जो मैडम की क्लास हैं वो रिकॉर्डेड क्लास होंगी, वो रिकॉर्डेड क्लास होंगी, वो रिकॉर्डेड क्लास होंगी। क्लियर है? उन क्लासेस का आप सब लाभ उठाइएगा, उन क्लासेस का आप सभी लाभ उठाइएगा। हिंदी की क्लास का वापस सीक्वेंस चल गया है। यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा देने वाला कैंडिडेट हो तो उन क्लासों का प्रयोग कर सकता है। चलिए अब आप वापस पीडीएफ पर। तो ये तो बात समझ में आ गई अब आपको, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ये सारी जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये सब यहां पर आ गए। इनको एक बार आप पढ़ लेना और कल मैं एक बार ये वापस समझा दूंगा। सब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिजाइन किया गया है, इतने इंपॉर्टेंट तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर कोई इरादे के साथ इनको पढ़ ले तो कहीं से कहीं तक इनसे बाहर कोई सवाल बनेगा नहीं, कोई सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज मैं अब अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो डेटा पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।